कोरोना से सावधानी का सोमवार है, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त जो तस्वीर है वो आपके लिए देखनी जरूरी है। ये तस्वीर, ये देखिए, बिना मास्क के भीड़ से कोरोना नहीं फैलेगा। ये देखिए, इतनी भीड़ है और मास्क किसी ने पहने ही नहीं हुआ। अब ये मड़ई मेला है, वहां पर मड़ई मेला लगता है धमतरी में, छत्तीसगढ़ में। इतने लोग हैं, देखिए जरा कितने लोग हैं, किसी ने मास्क तक नहीं पहना हुआ। ऐसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब कोरोना, ये कोरोना से क्या डरेंगे, कोरोना संक्रमण का इनको क्या डर है, इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है। और ऐसे रुकेगा क्या संक्रमण? बिना मास्क की भीड़ से कोरोना क्या नहीं फैलेगा? ये देखिए, किसी ने नहीं पहना हुआ। आप देखिए तो सही जरा। तो कोरोना को लेकर के पूरे देश में चिंता है। फिर एक बार कोरोना की लहर का डर है, लेकिन देश में कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें हैं जो चौंकाने और डराने वाली। छत्तीसगढ़ की तस्वीर तो आपने देखी थी, धमतरी की तस्वीर थी। 10 बड़ी खबरें इस वक्त आपको दिखाते हैं कि कौन सी ऐसी 10 बड़ी तस्वीरें हैं, 10 बड़ी खबरें जो कि कोरोना पर आज नजर जिनकी रहने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के साथ बैठक है, ये एक पहली बड़ी खबर है जिसमें हो सकता है कि आगे आने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाए। दूसरा, ये राज्य जो ज्यादा प्रभावित राज्य हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं। तीसरी, दिल्ली से यूपी जाने वालों का कोरोना टेस्ट होगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के लगातार तीसरे दिन 100 से ज्यादा मौतें रिपोर्ट हुई हैं। वहीं दिल्ली के नांगलोई में पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजस्थान में शादी समारोह में 100 से ज्यादा मेहमान नहीं आएंगे, वहां पर ये कैप लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। मास्क ना पहनने पर कई राज्यों में जुर्माना है, इसे और सख्त किया जा रहा है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,209 नए मामले आए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 501 मरीजों की मौत की भी खबर है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार डरा रही है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से मरने वालों की संख्या 100 से पार हो गई। दिल्ली के नांगलोई के मार्केट को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर सील कर दिया गया, लेकिन शादियों के सीजन की वजह से बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब डरा रही है, लेकिन बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और सरकार की मुश्किलें भी उसी रफ्तार से दोगुनी हो रही हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 121 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 8,391 मौत हो चुकी हैं, जबकि कोरोना डेथ रेट 1.58% है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,746 नए मामले आए। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 5,29,863 हो गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या 40,212 है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील भी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों को मुफ्त मास्क भी बांटे। कोरोना से बचाव के लिए दिल्ली के अंदर मास्क के ऊपर फाइन 2,000 रुपए किया गया। साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो घर से निकले तो बिना मास्क के ना निकले। अब मैं काफी देर से बांट रहा हूँ, सिर्फ 2 लोग ऐसे मिले जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। सबने मास्क लगाया, फिर भी लोग ले रहे हैं और बड़ी खुशी से ले रहे हैं ताकि वो आगे से लगा कर। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार सख्त फैसले ले रही है। दिल्ली के नांगलोई में रेगुलर मार्केट को सील किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कार्रवाई हुई। 30 नवंबर तक नांगलोई की मार्केट सील रहेगी। कोरोना की वजह से दिल्ली के बाजारों को बंद किया जा रहा है। शादियों के सीजन की वजह से बाजार में भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के रोकथाम में मुश्किलें आ रही हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग शादियों की तैयारियों के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खरीदारी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ऐसे में संक्रमण के बढ़ने का खतरा और ज्यादा हो गया है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक उन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना होगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार डराने वाली है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शादियों के सीजन को देखते हुए दिल्ली में इस वक्त बेहद ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हूं। अगर मैं आपको इस बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो शादियों का सीजन है वो शुरू हो चुका है। उसके लिए जो शॉपिंग है वो रोजाना तेजी से बढ़ती जा रही है। जो लोग हैं, जो भीड़ है, वो इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं इन बाजारों में नहीं संभल पा रही है। वो सोशल डिस्टेंसिंग की जो परिभाषा थी उसको आप समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। जो मास्क न पहनने पर जुर्माना बढ़ने से लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं, लेकिन कोरोना तभी काबू में आएगा जब मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। वरुण भसीन के साथ वैभव परमार, जी मीडिया। लोग करते हैं इस वक्त हम रूफी हमारे साथ हैं, वरुण भसीन हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। हमारे साथ इस वक्त जयपुर बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं और प्रमोद भी दिल्ली से मौजूद हैं। रूफी, कहां पर आप खड़ी हैं, किस तरह का अपडेट है? क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि आज सावधानी का सोमवार है, कोरोना से अगर लड़ना है तो बचाव बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नजर आ नहीं रही। जानते हुए बूझते हुए भी भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन कर नहीं रहे। आज की जरा तस्वीर दिखाइए, कहां मौजूद है? सचिन, मैं उसी नांगलोई मार्केट में मौजूद हूं जिसे कल रात को सील किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन ना होने की वजह से। लेकिन जो तस्वीर है वो आज भी आपको परेशान करने वाली है, डराने वाली है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी लोगों की। इस मार्केट को इसलिए सील किया गया क्योंकि यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। आप देखिए, अभी भी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। 2 गज दूरी लोगों ने नहीं बना के रखी है। आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। ऐसे हम यहाँ पे सुबह से खड़े और सुबह से हमने ऐसी बहुत सी तस्वीरें देखी जहां पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है, अवेयर करने की कोशिश कर रही है, अब तो सील भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी लोगों में अवेयरनेस नहीं आ रही है। लगातार तीसरे दिन दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा है वो 100 के पार रहा। लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। और कल की अगर बात की जाए तो जो नए केसेस आए थे 24 घंटे के अंदर वो भी इतने ज्यादा थे और अभी तक 8,351 जो लोग हैं वो अभी तक दिल्ली में अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जो तस्वीर है वो बदली नहीं है। मार्केट सील होने के बाद भी लोगों में अवेयरनेस आपको नजर नहीं आएगी। जो लोग यहाँ पर आपको मौजूद दिखेंगे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। आप देखिए, आप लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। अब तो मार्केट भी सील हो गया है। हमारे गरीब यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे? लेकिन 2 गज की दूरी तो बना। अब लोग बाहर से आते हैं तो हम क्या करें, किसको रोकें? 2 गज की दूरी नहीं। मैम, हमारे जनता मार्केट में प्रेसिडेंट हूँ, हमारे यहाँ 2 गज की दूरी भी है। अभी नहीं दिख रही। अभी सर दूर हो जाओ भाई, सोशल खड़े हो रहे हैं ना यहाँ पे मार्केट में हमने कल देखा बहुत भीड़ तो पूरी दिल्ली में जी फेस्टिवल चल रहा है, भीड़ तो सर आप ही सचिन देखिए कि लोगों के पास अपने अपने तर्क है। वो कह रहे हैं कि हम कहाँ, वही है ना, फिर इसमें सरकारें क्या करें कि अब सरकार पर आप ठीकरा ठोक देते हैं या कहते हैं कि सख्ती और कर लेगी। सरकार की अकेली सख्ती भी क्या करती है? वरुण, जरा आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आसपास की तस्वीर दिखाइए और खबर बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सचिन जी, अगर मैं बताऊं तो दिल्ली इस वक्त वो सबसे खतरनाक इलाका है पूरे, अगर समझा जाए कि पूरे देश में, क्योंकि इस जगह पर सबसे ज्यादा मामले और सबसे ज्यादा मौतें ये दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 17 नवंबर ऐसा दिन था, 18 नवंबर ऐसा दिन था और 19 नवंबर ऐसा दिन था जिस दिन दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें हुई। तो समझिए कि कोरोना का जो सबसे बड़ा सेंटर है पूरे देश भर में वो दिल्ली बनती जा रही है। और इस वक्त मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां पर जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी दिवाली के लिए, छठ पूजा के लिए,
वो स्पेशल ट्रेन अब वापस लौट कर आ रही हैं। छठ पूजा के लिए जो लोग गए हुए थे अब वो वापस आ रहे हैं। शादियों का जो सीजन चल रहा है वो लोग अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली के आसपास इलाकों में आने के लिए यहां पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं। इस वक्त लोग परिवार के साथ आ रहे हैं, पूरे परिवार के साथ कहीं ना कहीं जो भूल चुके हैं कि वो शादियां अटेंड करने के लिए जो 50 की लिमिट हो चुकी है, लेकिन टिकट्स बुक हो चुकी थी। यहां हमने लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि अब किस तरह से हम खुद रोकते अपने आप को, क्योंकि हमारे परिवार वाले हमें बुला रहे हैं और ऐसे बहुत से बैंकेट हॉल हैं जो आज भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं इस भीड़ को एक साथ इकट्ठा करने के लिए। जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, 25 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक दिल्ली में लाखों शादियां होनी है और बैंकेट हॉल लगातार नए नए नियम निकाल रहे हैं कि 4 पार्टीशन करके हम 50-50 लोगों को एक साथ बुलाएंगे और यही नियम कहीं ना कहीं दिल्ली की उस तीसरी वेव को मजबूत करेगा, ऐसा साफ तौर पर रिपोर्ट्स भी बता रही हैं। और यहां पर चेहरे भी बाजार में जो नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर इस चीज को क्लियर कर रहे हैं। सचिन, तो यही कहीं ना कहीं वो गलतियां हैं जो लोग इस चीजों को भूल रहे हैं। वो 2 गज की दूरी को, वो डर कहीं ना कहीं जो खत्म हुआ है वो दिल्ली की हालत और खराब कर सकता है। पता नहीं किस चीज का डर है कि मतलब 100 से ज्यादा जहां रोज मौतें हो रही हों वहां आप एक्सक्यूज तलाश रहे हो कि आप उस नियम को किस तरीके से तोड़िए। प्रमोद, जरा अपना हाल बताइए, इस वक्त वहां पर आप किस तरीके से, क्या तस्वीर आप दिखा सकते हैं और क्या चल रहा है? देखिए सचिन, मैं इस वक्त गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसाइटी में हूं और यहाँ की तस्वीर बाकी जगहों की तस्वीरों से थोड़ी सी अलग है और राहत देने वाली है कि यहाँ पर जो सोसाइटी ने सीधे तौर पे जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हुए हैं कि कोई भी बिना मास्क के या फिर हैंड सैनिटाइज किए बिना सोसाइटी के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, लिफ्ट के अंदर बिना हैंड सैनिटाइज और मास्क पहने नहीं जा सकता। और इसी का ये वजह है कि यहाँ पर बहुत कम मामले हैं। यहाँ के जो अलर्ट रेजिडेंट हैं उनसे हम बात करते हैं जो कि यहाँ पर खड़े भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। ये बताइए यहाँ पर किस तरीके की डायरेक्शन दी गई है कोरोना को लेकर कि ताकि सब लोग सुरक्षित रहें? जो भी बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो किसी के गेस्ट हों या फिर कोई डिलीवरी बॉय वगैरह हों, उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो बिना हैंड सैनिटाइज किए और बिना मास्क के सोसाइटी के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। मे बी हमारे घर में भी वैसे तो कोई आ जा नहीं रहा, लेकिन जो भी लोग आ रहे हैं तो उनको सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं। और जैसे कि ये स्टार्ट हुआ था मार्च में तो लोग बोलते थे कि कोरोना तो 100% है, डर 2% है, और अब लोगों में क्या हो गया है, डर 2% हो गया है, कोरोना 100% हो गया है। तो उस तरह से लोगों को मॉडरेशन में और लाइफ अपनी स्पेंड करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली वी हैव ऑल टू गो ऑफिसेज एंड डू ऑल द स्टफ दैट इज रिक्वायर्ड, तो वो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। जो आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रिकॉशन ही इसका एक इलाज है कि अपने आप को बचाना है तो आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा? बिल्कुल, प्रिकॉशन ही इसका इलाज है और कुछ भी नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर और मैं तो कहूँगी आयुर्वेद की जो भी मेडिसिन हैं, गिलोय ले रहे हैं या तुलसी बटी ले रहे हैं, इसको भी डे टू डे लाइफ में अगर हम इंक्लूड करेंगे, स्टीम है, अगर बचना है तो ये सब करना पड़ेगा। और हम मैं और मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल से बात होती है तो सभी लोग ये सब कर रहे हैं और ये मुझे लग रहा है ठीक है। यहाँ जितनी मेड्स भी आती हैं, इवन आप देखेंगे कोई भी बिना मास्क के नहीं आ रही है, बल्कि रेजिडेंट्स तो उनको अपने मास्क भी डेली के डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं, नया मास्क। तो कोई भी लीनियंसी नहीं है और हमारी सोसाइटी में सब कुछ बहुत अच्छे से है और सब कुछ मैनेजेबल है। इतना स्थिति जितनी बाहर खराब है उतनी खराब यहाँ नहीं लेगा कि सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, भले वो मेड्स आ रही हों या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो, तब तक क्योंकि खुद की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि खतरा खुद पर है। आज अगर 100 मौतों का आंकड़ा है तो वो सब लोग हम लोगों के बीच में से ही थे और ये संख्या जो है पूरे देश की अगर हम बात करें तो कैसे बढ़ती चली जा रही है। बेंगलुरु का रुख कर लेते हैं, इस वक्त जयपाल हमारे साथ है। जयपाल, बेंगलुरु में किस तरीके के कदम हैं, किस तरीके की एहतियात है, लोगों की अवेयरनेस क्या कहती है और क्या आंकड़े? जी देखिए सचिन, अगर हम पूरे बेंगलुरु शहर की बात करूं तो यहाँ पर बड़ा एक मिली जुली तस्वीर है, क्योंकि जब आप किसी भीड़ भरे बाजार में जाते हैं तो वहां पर आपको जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ते साफ नजर आती हैं। लोग उसको लेकर के बहुत ज्यादा सिंसियर नजर नहीं आते हैं। सरकार ने अपनी ओर से अलग अलग तरह के इंतजाम किए हैं। मसलन आपको मार्शल्स नजर आते हैं सड़क पे, जो बिना मास्क लगाए लोग होते हैं उनको पकड़ते हैं, उनको फाइन भी करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो एक अवेयरनेस की बात है वह लोगों के अंदर खुद से आनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे बेंगलुरु में IT एक बिजनेस पार्क है उसके बाहर में हूँ। दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर हमेशा IT प्रोफेशनल्स की भीड़ रहती है, लेकिन इस बीच जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है
तब से यहाँ पर जो है 50% लोग ही अंदर आ पा रहे हैं, बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और अंदर आने से के लिए जो एसओपीज हैं उनको जो है उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है ताकि लोग इससे ज्यादा ग्रसित ना हो। तो कहना साफ है कि अगर आप एसओपी को फॉलो करते हैं, अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना जो है वो आपके लिए हानिकारक होगा। और यही बात है जो लोगों को समझनी है। तो बड़ी मिलीजुली तस्वीर है बेंगलोर से, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोगों का शहर माना जाता है। जो समझदारी से काम ले रहे हैं वो बिल्कुल इसका पालन कर रहे हैं, अब तक सुरक्षित हैं, लेकिन जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे उसके चलते वो ग्रसित होते हैं। और जो आंकड़े हैं हालांकि पहले से काफी कम हुए हैं, लेकिन अगर स्थिति को नहीं संभाला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मनाली का रुख करते हैं, संदीप हमारे साथ है। संदीप, हमने देखा था कि जैसे ही अनलॉक की तरफ जो है अनलॉक 4 की तरफ हम पहुंचे थे, लोग जैसे तैयार बैठे थे कि उत्तरांचल का, हिमाचल का उन्होंने रुख किया, फटाफट वहां पर पहुंच गए। इससे भी केसेस काफी बढ़े थे। और इस वक्त क्या स्थिति है हिमाचल की, मनाली की, कुल्लू की और आसपास की जगहों की? बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से अनलॉक की शुरुआत हुई थी उसी दौरान से सैलानी जो हैं वो हिमाचल का रुख करने लगे। और हिमाचल प्रदेश में अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 7,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। वहीं सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह हो गई है कि जो डेथ का आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा जो है वो 500 के आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि चिंताजनक है। इस वक्त मैं मनाली के सबसे जो है प्रसिद्ध गांव कहा जाता है जिसे वशिष्ठ गांव, वहां पर खड़ा हूं। यहाँ की मौजूदा तस्वीर जरूर आपको दिखाना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर सब जीरो टेम्परेचर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर दुकानें जो है वो अभी खुली नहीं है, बेहद कम लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर जो भी लोग अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो कुछ एक लोग जो है वो मास्क के साथ दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन मास्क जो है वो कम पहनकर लोग घरों से बाहर निकलते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ के गांव की, तो गांव में सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में बसते हैं और ऐसे में गांव में सबसे ज्यादा कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें गांव में कहीं ना कहीं पर्यटन की गतिविधियां भी बहुत होती है, तो ऐसे में पर्यटकों का यहाँ पर आना जो है लगातार जारी रहता है। और जिस गाँव में मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर अगर इसकी तस्वीर दिखाएं तो ये वशिष्ठ टेम्पल है। यहाँ पर काफी सारे लोग जो हैं सैलानी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में जैसे जैसे दिन की शुरुआत होती है उस दौरान यहाँ पर बढ़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक लोग यहाँ पर है, एक व्यक्ति इन्हीं से जान लेते हैं। भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं कि गाँव में जो है वो कोविड के केसेस अब बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में अब लोगों को समझना चाहिए कि मास्क पहनना है, घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर ही निकलें। हाँ जी, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। गांव में ये लापरवाही बरती जा रही है। माल रोड पे पुलिस वाले होते हैं, लेकिन वो दिन को होते हैं, रात को नहीं होते। उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है। और यहाँ वशिष्ठ की एक आपने कहा कि वहां पर सब जीरो टेम्परेचर है और ठंड के कारण तो ये पहले भी हमने देखा है कि केसेस बढ़े ही हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उपचार और सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप खुद डरिए। अभी वैक्सीन नहीं आई है और इसका एक ही इलाज है, मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी बना करके रखिए, वरना ये जान जोखिम वाला हो सकता है। और कल को इसमें जिसको ये हो रहा है, कल को इसमें कोई आपका अपना भी हो सकता है। इस कारण से अभी इससे डरना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.